नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, राजस्थान जीके के मोस्ट क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं, सुपर फास्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके रिविजन के रूप में काम आने वाले हैं और कुछ एक ऐसे प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है हर एग्जाम्स में। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली जो कहा था वो किसने कहा था? तो दोस्तों, अबुल फजल ने नहीं कहा था, तो किसने? बी ऑप्शन हो जाएगा सभी का राइट आंसर, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, और दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली का। अच्छा, बात करें कि दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा, तो दोस्तों वो भी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। अच्छा, बात करें अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? खमनोर का युद्ध का। क्या कहा? कि ये तो खमनोर का युद्ध है। अच्छा दोस्तों, और यहाँ पर चीज बात करें कि अल बदायूनी ने क्या कहा, तो इसने कहा था गोगुंदा का युद्ध था, ये तो गोगुंदा का युद्ध। अच्छा, आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखेंगे। नंबर 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान देंगे। महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति से कहां पर विजयादशमी के दिन जो है मुगलों पर विजय प्राप्त की थी? देखिए, महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति से जो कहां पर विजयादशमी के दिन मुगलों पर विजय की थी, तो राइट आंसर हल्दी घाटी नहीं होगा बल्कि दिवेर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। और दोस्तों, ये जो हुआ था ना, ये 1582 में हुआ था, दिसंबर की बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा, ये बताना। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, या फिर जो है बदायूनी ने, या गोपीनाथ शर्मा ने। इसके बारे में आपको बता चुका हूं दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और सभी को जानकारी होगी कि दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसी को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। नंबर 3 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया था? महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया था? तो देपाक होगा नहीं दोस्तों, मंडन हो जाएगा। और दोस्तों, मंडन जो था ये कवि भी था एक। ठीक है, और अगर हम बात करें यहीं पे, ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है किसके लिए, तो अपनी पत्नी के लिए ये दुर्ग बनाया था। अपनी पत्नी के लिए कुंभा ने ये दुर्ग बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 5 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न ये ऐसे पूछा जा रहा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किस आधार पर एट्रुस्कन से की है? कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किस आधार पर जो है क्यों की है? तो एट्रुस्कन से की है। एट्रुस्कन से क्यों की है दोस्तों, बताना है आपको। देखिए, सुदृढ़ प्राचीरें हैं, सभी को जानकारी की सुदृढ़ प्राचीरें हैं। बुर्ज भी है दोस्तों, ठीक है, बुर्जों के लिए भी के, और कंगूरों के कारण। उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? बोलेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ लिया, कोई बात नहीं, प्रश्न पूछा गया है। रानी सती का वास्तविक नाम दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर सुराना देर का है, ठीक है, नारायण भी देर का है, आई जी भी देर का है, और जो है रूपण भी देर का है। आपको दोस्तों दादी जी भी दे दिया जाए, ठीक है, ऑप्शन में दादी जी भी दे दिया जाए तो भी आपको नारायणी करना। उनका वास्तविक नाम क्या था? नारायणी था। दादी जी तो उनको लोग जो है प्रेम से बोला करते थे, श्रद्धा के भाव से अभी भी बोलते हैं। चलिए नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। पन्ना शाह का तालाब जो है, पन्ना शाह का तालाब जो है कहाँ पर स्थित है? करौली में है, कोटा में है, पाली में है, झुंझुनू में है? दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। राइट आंसर की बात करें उससे पहले मैं बता दूं, इसे सतरंगी तालाब भी कहा जाता है। दोस्तों, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? ये पन्ना शाह का तालाब है। पन्ना मीणा की बावड़ी दोस्तों आमेर में है, सभी को जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू हो जाएगा, पन्ना शाह का तालाब। ओके साहब, इसे सतरंगी तालाब भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो ये प्रश्न आता है कि बिरला तकनीकी म्यूजियम जो देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है, और बिट्स पिलानी जो है ना झुंझुनू में कब स्थापित किया गया? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बिरला तकनीकी म्यूजियम, ठीक है, बिरला तकनीकी म्यूजियम जो है दोस्तों, ये जो देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है जो पिलानी झुंझुनू में स्थापित किया गया। अब ये बताना कि कब किया गया? तो दोस्तों 1954 में किया गया। कब किया गया? 1954 में, मतलब कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार था। अब अपन आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों किसी से कम नहीं है भाई साहब, कम नहीं है।
क्वेश्चन है कि पोदारों की सोने की दुकान जिस पर भित्ति चित्रों में स्वर्णिम पॉलिश की गई है एवं श्री राम एवं श्री कृष्ण की लीलाओं का नयन चित्रण किया हुआ है के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि यह स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह स्थान जो है स्थित कहाँ पर है, कौन सा स्थान है? जो महानसर है या फिर जो है नवलगढ़ है या फिर खेतड़ी या फिर पेलानी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना इसे ना महनसर भी कहा जाता है और महनगर भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना, कुछ भी पूछा जाएगा आपको। तो दोस्तों पोदारों की दुकान भी कहा जाता है उसे, पोदारों की हवेली भी कहा जाता है। ठीक है, पोदारों की हवेली भी कहा जाता है दोस्तों। उसी को आप है ना, उसी को आप क्या कहेंगे? सोने की दुकान भी कह सकते हैं। ठीक है, और सोने की हवेली भी कह सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते। तो वहाँ पर भित्ति चित्रों से स्वर्णिम पॉलिश की गई और श्री राम और कृष्ण की लीलाएं हैं, लीलाओं का क्या है? नयन चित्रण है। तो दोस्तों ये जो है ना ये महनगर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये महनगर दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका झुंझुनू में है। क्लियर? चलिए नंबर 10 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रूप निवास जो तहसील है, सॉरी रूप निवास जो महल है यहाँ पर पूछा जा रहा है। महल महनगर में है, नवलगढ़ में, खेतड़ी में या फिर झुंझुनू पिलानी में। दोस्तों याद रखना रूप निवास महल के बारे में पूछा जा रहा है। हम करेंगे नवलगढ़ को दोस्तों। किसको करेंगे? नवलगढ़ को करेंगे। और दोस्तों आप सभी को पता हो तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? याद हो तो क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। अच्छा अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो राइट आंसर अपन लॉक करेंगे कि भाई ये तो मंडोर में है। अच्छा मंडोर जब हमें याद आ जाता है तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर जोधपुर कर लेंगे। और दोस्तों मंडोर में मां मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मान सिंह द्वारा करवाया गया था, मान सिंह द्वितीय द्वारा। अच्छा एक और चीज़, मान सिंह द्वितीय द्वारा ये करवाया गया। तो दोस्तों देखिएगा और भी देवस आयनाथ की जो है ना उनकी भी छतरी बनवाई गई इनके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नंबर 12 प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा शानदार है। 1899 में जसवंतथड़ा जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में। दोस्तों राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसका निर्माण जो है किसने करवाया था और किसकी स्मृति में करवाया था? दोस्तों जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया। और ये जो ऑप्शन है जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में, बल्कि करवाया किसने? सरदार सिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? सरदार सिंह ने करवाया। याद रखना क्वेश्चन बड़ा शानदार है, मोस्ट क्वेश्चन है। नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिएगा दोस्तों घड़ियों का जो संग्रहालय है ना ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अजीत भवन जो कि जोधपुर में यहाँ पर है क्या? जसवंतथड़ा भी जोधपुर है दोस्तों, यहाँ पे है क्या? शीतर पैलेस जो कि जोधपुर है ये भी यहाँ पे है क्या दोस्तों? देखिएगा, और मंडोर भी आपका जोधपुर में है। तो घड़ियों का संग्रहालय जो है चित्तर पैलेस कर लेंगे आप। ठीक है, चित्र पैलेस ही करेंगे ना दोस्तों। चित्र पैलेस को आप उम्मेद भवन भी कहा जा सकता है, उम्मेद भवन भी कह सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। अच्छा एक और चीज़ आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, घड़ियों का शहर कौन सा है? घड़ियों का शहर कौन सा है? तो दोस्तों घड़ियों का शहर जो है वो है आपका झालरापाटन। कौन सा है? झालरापाटन है। ठीक है साहब, याद रखना क्वेश्चन बड़ा शानदार है। घड़ियों का शहर झालरापाटन और घड़ियों का संग्रहालय जो है चित्तर पैलेस जो कि जोधपुर में है। अगला प्रश्न नंबर 14, और अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की प्रथम मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? जो अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई, दूध पिलाते हुए की भारत की एकमात्र मूर्ति जो है वो है आपकी दोस्तों नागौर नहीं होगा, कोटा भी नहीं होगा, करौली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? करौली हो जाएगा। ओके साहब, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न है हर्षुख विलास उद्यान कहाँ पर स्थित है? हर्षुख विलास उद्यान, ठीक है, तो नागौर होगा या फिर कोटा होगा या फिर जो है करौली होगा या झुंझुनू होगा। तो दोस्तों याद रखना हर्षुख विलास उद्यान जो है ना आपका वो आपका करौली में है। कोई बता रहे हैं नागौर भी बताएंगे, कोई झुंझुनू भी बताएंगे, लेकिन याद रखना ये करौली में है आपका। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? करौली में है हर्षुख विलास उद्यान। और अब ये प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनाई गई। सभी को पता है कि सर ये तो हमें पता है मंडोर में है, और मंडोर जो है जोधपुर में है। यहाँ पर रावण का भी है, रावण का मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों बात कर रहे हैं कि किसके समय काल में बनाई गई? तो दोस्तों याद रखना अभय सिंह के समय काल में बनाई गई। किसके? अभय सिंह के समय काल में बनाई गई। याद रखना क्वेश्चन बड़ा शानदार। एक यहाँ पर एक मंडोर में एक थंबा महल भी है। ठीक है, एक थंबा महल भी है दोस्तों, वो अजीत सिंह के काल में बनाया गया। ठीक है, अजीत सिंह के काल में। अच्छा नंबर गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया? नंबर 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जरा ध्यान देंगे कि गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों देखिएगा
क्वेश्चन 2 भी बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर गुलाब सागर का निर्माण तो देखिए करवाया तो विजय सिंह ने करवाया था, ठीक है, लेकिन स्मृति की बात की जाए कि किसकी स्मृति या फिर किसके लिए करवाया गया, तो दोस्तों गुलाब राय के लिए करवाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलेगा कि गुलाब सागर का निर्माण जो है ना गुलाब राय ने खुद ने करवाया था दोस्तों, कहीं कहीं पे ये भी बता रखा है, और विजय सिंह का भी बता रखा है दोस्तों, ठीक है। विजय सिंह की ये पासवान थी, लेकिन आप याद रखना ये बनाए तो विजय सिंह ने, लेकिन आग्रह जो है गुलाब राय ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों दोनों भाई रावण और विभीषण, रावण का मंदिर कहाँ पर है, रावण का मंदिर भी है जो आपका राजस्थान में, और राजस्थान मंडोर में। और दोस्तों विभीषण का मंदिर कहाँ पर, विभीषण का मंदिर भी आपका दोस्तों कोटा में है। और कोटा में कहाँ पर दोस्तों, कैथून में। तो दोस्तों निजी क्षेत्र की जो मंडी है, कृषि मंडी, वो भी कैथून में स्थापित की गई, राज्य की पहली, ठीक है, वो भी आप याद रखना, कैथून हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था नंबर 19, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसके समय में मारवाड़ के अधिपतियों की छत्रियां पंचकुंडों के बजाय मंडोर में बनने लगी थी, किसके काल में दोस्तों। देखिएगा किसके समय से मारवाड़ के अधिपतियों की छत्रियां, अधिपतियों मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई राजवंश के जो शासक हुए उनकी, ठीक है, सभी राजवंश जो भी हुआ। तो दोस्तों देखिएगा अधिपतियों की छत्रियां पंचकुंडों के बजाय जो है मंडोर में बनने लगी, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, मालदेव के बाद, ठीक है, मालदेव के समय से ही है जो ये मंडोर में बनाने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, और ये ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, आप अगर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, ध्यान देते हैं इस प्रश्न पे, तो ये है कि जुलाई 1992 में निर्मित हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण जो पार्क है, जो राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है, ये कहाँ पर स्थित किया जा रहा है, हाड़ौती यातायात नाम से, ठीक है। तो अपन लॉक कर देंगे कोटा को। दोस्तों पूछा क्या जा रहा है, 1992 में, जुलाई 1992 में निर्मित जो है हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क, जो राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है, कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है। ओके साहब, नंबर 21 क्वेश्चन, केवाय माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन रिवीजन भी होगा आपका कि केवाय माता का मंदिर जो है ना, ये आप सभी जानते हैं कि भाई ये तो नागौर में है, ठीक है, कहाँ पर है, नागौर में। अच्छा नागौर में सभी को बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नागौर में कहाँ पर है, तो क्या आप बता देंगे कि परबतसर में, ठीक है, लेकिन नागौर में मेड़ता की किणसरिया गांव भी है, और किणसरिया नागौर में 3 है, ठीक है। तो आप लॉक करेंगे किणसरिया, परबतसर वाले किणसरिया को। दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है और ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। नंबर 22 क्वेश्चन है कि जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। बहुत बार पढ़ा अपन ने इसको, आप बोलेंगे सर ये तो रिवीजन के ऊपर रिवीजन हो रहा है। हाँ, तो देखिए जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण राठौड़ों ने नहीं करवाया, प्रतिहारों ने। तो आप याद रखना गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था, गुर्जर प्रतिहारों ने। दोस्तों ओसिया का पुराने प्राचीन नाम की बात करें तो उपकेश पटन था, उपकेश पटन इसका प्राचीन नाम था, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ओसिया को दोस्तों राजस्थान का बात करें कि ये क्या कहा जाता है, राजस्थान का उड़ीसा भी कह सकते हो इसे, राजस्थान का कोणार्क भी कह सकते हो इसे, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कह सकते हो। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में एक जैन मंदिर है दोस्तों, जिसमें 1444 खंभों में कोई भी खंभा एक दूसरे के समान नहीं है, उस मंदिर का नाम बताना है। यहाँ पर समझ गए होंगे इस प्रश्न को दोस्तों, इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, खंभों का अजायब घर, ठीक है। इसे खंभों का मंदिर भी कहा जाता है, खंभों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, और ये खंभों का वन भी कहा जाता है इसे, तो खंभों का वन भी कहा जाता है। इतने सारे प्रश्न आपको क्लियर करवा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। चौमुखा मंदिर हो जाएगा रणकपुर वाला दोस्तों, क्या हो जाएगा, रणकपुर वाला हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रणकपुर जैन मंदिर का नाम क्या है दोस्तों, चौमुखा मंदिर है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अच्छा ये दोस्तों कुंभा के काल में बना था, इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों, पाली में है। अच्छा नंबर 74 क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य का प्रथम राज्य कौन सा था। तो दोस्तों अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य का जो अपने राजस्थान का जो प्रथम राज्य था ना, वो आपका करौली था। याद रखना दोस्तों करौली था। करौली ने दोस्तों कौन सी संधि की थी, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी, अधीनस्थ पार्थक्य
पार्थक्य की संधि की थी, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ना ये कब की थी, तो 15 नवंबर 1817 को की थी, ये चीज़ याद रखना। इस दोस्तों सबसे पहले आक्रमण संधि किसने की थी, तो वो की थी आपकी अलवर ने, ठीक है। आक्रमण संधि की बात करें तो आपकी अलवर ने की थी, बाकी जो है आपका अधीनस्थ पार्थक्य हो जाएगा करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश जो है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। बहुत आसान दोस्तों, और इसका नाम है मान प्रकाश, भी इसका नाम बोला जाता है कि इस पुस्तक प्रकाश का नाम है मान प्रकाश, और सभी को जानकारी कि मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं। अगला है कि नंबर 26 प्रश्न में कई बार ये प्रश्न पूछा गया, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखिएगा, दानचंद चोपड़ा की हवेली, हमें जो है ना जिले यहाँ पर पूछे जाए तो हम आसानी से कर लेते, लेकिन यहाँ पर खेतड़ी भी पूछा जा रहा है और सुजानगढ़ भी पूछा जा रहा है। परबतसर और सोजत तो होगा नहीं, सुजानगढ़ हो जाएगा डी ऑप्शन। और सुजानगढ़ जो है दोस्तों कहाँ पर है। और दोस्तों देखिएगा, संगीतों का जिसे नगर कहा जा सकता है, संगीतों का जिसे घर कहा जा सकता है, ठीक है, और वो हो जाएगा आपका सुजानगढ़। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है। कौन सा स्थल जैन व हिंदू मंदिरों के लिए विख्यात है, दोनों के लिए दोस्तों ये जो है ना वहाँ पर हिंदू मंदिरों के लिए विख्यात है। कौन सा स्थल, जैसे कि मीरगढ़ होगा या फिर सिरियारी होगा या सादड़ी होगा या फिर घानेराव होगा। दोस्तों ये सारे के सारे पाली के स्थल है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे घानेराव को दोस्तों, किसको करेंगे, घानेराव को। बोले सर घानेराव कहाँ पर है, तो दोस्तों देखिएगा ये घानेराव आपका पाली में स्थित है, ठीक है। कौन सा स्थल हिंदू और जैन मंदिर दोनों के लिए स्थित है, तो घानेराव हो जाएगा। क्लियर ओके साहब। नंबर 28 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राइट आंसर बताइएगा जल्दी से कि कुचामन किले का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों कुचामन किले का निर्माण सोमेश्वर ने या फिर अमर सिंह राठौड़ ने या जालिम सिंह ने या फिर राव मालदेव। कुचामन किले की बात करें ना तो दोस्तों जालिम सिंह ने करवाया था। मालदेव आपका राइट आंसर नहीं होगा, जालिम सिंह हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कुचामन किले की बात करें, ये आपका नागौर में है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और शायद मैं ये क्वेश्चन तो आपको 10 दिन पहले ही करवा चुका हूँ। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, पढ़ के मतलब कि बोर हो चुके हैं इस प्रश्न को, है ना। बिल्कुल हो चुके हैं कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज, सर ये प्रश्न बहुत आसान है। हाँ जी बिल्कुल आसान है, लेकिन जो है आप याद रखना क्वेश्चन बड़े शानदार है। कोई ज़रूर नहीं कि आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। अजीत भवन दोस्तों, अजीत भवन कहाँ पर है, ये जोधपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। याद रखना क्वेश्चन बड़ा शानदार है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। मुंशाला महावीर जी का मंदिर जो है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। मुंशाला महावीर जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। कोटा, नागौर, पाली और झुंझुनू ऑप्शन में है। मुंशाला महावीर जी का मंदिर दोस्तों सभी को जानकारी है कि सर ये तो पाली में है ना, मुंशाला महावीर जी का मंदिर। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर इसको आप लॉक करेंगे। मुंशाला महावीर जी का मंदिर जो है ये आपका होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 31 नंबर की। एकमात्र मंदिर जिसमें त्रिनेत्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा क्या, एकमात्र मंदिर जिसमें त्रिनेत्री गणपति है। त्रिनेत्री, रात्रि कोई बात की थी मैंने, त्रिनेत्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है दोस्तों। ये कहाँ पर है, ये रणथंभौर दोस्तों, सवाई माधोपुर रणथंभौर। यहाँ पर जो है दोस्तों मेला भी भरता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों वैवाहिक अगर बात करें, विवाह कि जो शादी कार्ड होते हैं, आमंत्रण पत्र वगैरह यहाँ पर है जो दिए जाते हैं, सजाए जाते हैं, ठीक है। चलिए मतलब कि गणेश जी को आमंत्रित किया जाता है। नंबर 32 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वह उद्यान जो देश के बेहतरीन बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। कितना कड़ाके वाला प्रश्न है। और दोस्तों बात करें ये शुरू में ही ये हो गया था 1982 ईस्वी में ही लगभग, है ना। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में ही लगभग ये विकसित होने लग गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वह उद्यान जो देश के बेहतरीन बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है, रणथंभौर है दोस्तों। राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है दोस्तों। राजस्थान में कुल 3 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पहला तो रणथंभौर हो गया, दूसरा आपका सरिस्का हो जाएगा और तीसरा आपका हो जाएगा, क्या नाम है उसका, मुकुंद्रा, है ना। तो ध्यान रखना क्वेश्चन बड़े शानदार है। चलिए नंबर 33 प्रश्न। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा किसने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग जो है ना बख्तरबंद है ना। तो देखिए ये किसने कहा था, अन्य बाकी के दुर्ग सभी नंगे हैं और ये जो ओढ़ा हुआ दुर्ग है।
तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, अबुल फजल ही कह सकता है। ये कौन कह सकता है? अबुल फजल ही कह सकता है कि ये जो सब नंगे हैं बाकी वाले, और ये एक जो है ये राजस्थान का बख्तरबंद है। अच्छा, एक और चीज़ है कि रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध साका जिस समय हुआ उस समय किसका आधिपत्य था? देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है। रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध जो साका हुआ दोस्तों कब हुआ था? कौन कौन बताएंगे कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। और दोस्तों उस समय इसका यहाँ पर आधिपत्य जो था ना वो था हमीर देव का। इसकी पत्नी कौन थी? रंगा देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जौर हुआ था। पद्मली जिनके बेटी का नाम था, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। आगे बढ़ेंगे। ये राजस्थान का पहला साका था, ठीक है। चलिए अच्छा, नंबर 35 प्रश्न में ये पूछा जा रहा है आपसे कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ प्रसिद्ध सिख धर्म का वह किस जिले में है? गुरुद्वारा जो बुड्ढा जोड़ है प्रसिद्ध सिख धर्म का है और ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कौन नहीं जानते भाई साहब? बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। सर ये तो अपन बहुत बार पढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, गंगानगर को आप लॉक कर दीजिएगा। ओके चलिए, नंबर 36 क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई किस मंदिर में भगवान कृष्ण के ही स्वरूप श्याम जी का मंदिर है, जो श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है? दोस्तों केवल और केवल शीश की पूजा की जाती है श्याम जी के, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा शानदार है। और किस मंदिर में भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं और श्याम जी नाम है उनका, या फिर श्याम जी का मंदिर है? और सीकर में है दोस्तों, जिन्हें आप खाटू श्याम जी भी कहा जा सकता है, ठीक है। क्या कहेंगे अपन? खाटू श्याम जी भी कहते हैं, जिस मंदिर को खाटू श्याम जी कहते हैं। सीकर हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 37 प्रश्न में पूछा जा रहा है हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित 10वीं सदी की लिंगोद्भव मूर्ति में शिवलिंग का आदि व अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए किसको दिखाया गया? दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है। हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित 10वीं सदी का मंदिर है। हर्ष जो मंदिर है ना वो 10वीं सदी का मंदिर है। लिंगोद्भव मूर्ति में शिवलिंग का आदि एवं अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए किसको दिखाया गया? तो वहाँ पर जो है ना ब्रह्मा और विष्णु दोनों को दिखाया गया दोस्तों। किसको दिखाया गया? ब्रह्मा और विष्णु को दिखाया गया, ठीक है। याद करना दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर तीनों हो गए, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु और कौन? शिव, ठीक है। तीनों देवता हो गए यहाँ पर। शिव के तो दोस्तों हर्ष का जो मंदिर माना जाता है वो शिव का ही माना जाता है, ठीक है। और शिवलिंग का आदि और अंत जानने हेतु, ठीक है, शिवलिंग भी यहाँ पर। तो दोस्तों तीनों की जो है यहाँ पर विद्यमानता है, याद रखना, ध्यान रखना। नंबर 38 प्रश्न है। बोलेंगे सर ये प्रश्न तो बहुत आसान है, पढ़िए, पढ़ने से पहले आप दे देंगे आंसर। गणेश टीला जो कांतली नदी के उद्गम स्थल के उत्खनन पर, अब कितने क्वेश्चन बन गए? गणेश टीला कहाँ पर विकसित हुआ? कांतली नदी में भी कहाँ पर? तो उसी के उद्गम स्थल पर उत्खनन हुआ। कौन सी सभ्यता? ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर अवशेष मिले वो जो है ना, ये सभ्यता कहाँ पर है? तो दोस्तों कौन नहीं बताएंगे? सीकर में हो जाएगी ये गणेश्वर सभ्यता, है ना। चलिए दोस्तों बहुत आसान प्रश्न था ये तो आपका, है ना। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 39 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे जरा। 39 नंबर, शेखावाटी का सबसे महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक दुर्ग जिसकी नींव फतन खान कायम खानी ने रखी थी, वो कौन सा दुर्ग है? देखता हूं कौन कौन बताते हैं इसका राइट आंसर। शेखावाटी का सबसे महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक दुर्ग जिसकी नींव रखी थी फतन खान कायम खानी ने दोस्तों, ठीक है। तो कायम खानी ने रखी थी वो है जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, फतेहपुर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? फतेहपुर दुर्ग हो जाएगा, लॉक कर देना। नंबर 40 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और 40 में ये पूछा जा रहा है सारनेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में सिरनवा पहाड़ियों में दूधिया तालाब के पास भगवान शिव का कौन सी शताब्दी का मंदिर स्थित है? तो देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हम लॉक करेंगे इसमें किसको? सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, 15वीं शताब्दी हो जाएगा। सारनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में है। सिरोही में कहाँ पर है? सिरनवा पहाड़ियों में है, ठीक है। और दूधिया तालाब के पास में। कितने सारे क्लियर हो रहे हैं? तो दोस्तों 15वीं शताब्दी का मंदिर है, याद रखना। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न में ही आपके क्लियर हो रहे हैं। अब देखिएगा, आप बोलेंगे सर ये प्रश्न तो हमने पढ़ा है। हाँ, कुंवारी कन्या का मंदिर दोस्तों, रसिया बालम भी जिसे अपन कह सकते हैं, रसिया बालम मंदिर भी कहा जा सकता है, या फिर रसिया बालम प्रतिमाएं भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। सिरोही में है दोस्तों, ठीक है। और सिरोही में कहाँ पर है? दिलवाड़ा जो मंदिर है ना उसी के जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। चलिए नंबर 42 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि राणा कुंभा व उसके पुत्र उदय की मूर्तियां सावन भादवा तथा भंवरातल स्थान जो है दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। तो राइट आंसर, राणा कुंभा व उसके पुत्र उदय की मूर्तियां सावन भादवा, ठीक है। और भंवरातल स्थान जो है ये दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आप लॉक कर देना, आबू दुर्ग दोस्तों,
आपके लिए ज़रूर है। जो ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है लेकिन आप गलत कर रहे हैं, चित्तौड़दुर्ग और कुंभलगढ़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा, आबू दुर्ग हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर। बसंतगढ़ दुर्ग की बसंतगढ़ जो है वो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? दोस्तों मैं बता दूं, बसंतगढ़ जो है ना ये आपका कहाँ पर है, ये आपका सिरोही में है। अब आप बता सकते हैं कि भाई ये जो राइट आंसर जो होगा ना वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन पिंडवाड़ा, इसे पिंडवाड़ा का दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो ये जो है ना ये कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है और राइट आंसर देखते हैं कौन क्या बताते हैं। टोंक की सुनहरी कोठी का निर्माण टोंक के नवाब वजीउद्दौला खान ने कब करवाया था? टोंक जो है, टोंक की जो सुनहरी कोठी का निर्माण है ना वो क्या वजीउद्दौला ने करवाया था। दोस्तों कब करवाया? दोस्तों ऐसा प्रश्न बने तो 1824 में करवाया। कब करवाया? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी का। टोंक की जो सुनहरी कोठी है उसके निर्माण की बात करें जो वजीउद्दौला खान ने करवाया था 1824 में। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना। आज की क्लास सुपर फास्ट दे रहा हूँ। वीडियो दोस्तों पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं रोकनी चाहिए, हर जिले तक पहुँचनी चाहिए, हर गांव गली गली तक पहुँचनी चाहिए वीडियो दोस्तों, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी पहुँचेगी। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला आप तक पहुँचा सकता हूँ। आपसे अगर वीडियो नहीं निकली तो कहीं नहीं जाएगी, ये मैं आपको श्योर के साथ कह सकता हूँ, पक्का कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न भी मैं आपको दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस नामों से। दोस्तों एक पूर्व का पेरिस कैसे कहा जाता है? पूर्व का पेरिस जो है ना, एक देखिएगा, पूर्व का वेनिस जो कहा जाता है ये तो आपका जिसको भी कहा जाता है आप बता देंगे। पूर्व का पेरिस जो है ना वो जयपुर को कहा जाता है, ठीक है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। अच्छा तो यहाँ पर तो सभी का राइट आंसर मुझे पता है कि आप कर लेंगे, इतने तो इंटेलिजेंट है ही है कि सर उदयपुर हो जाएगा लॉक। जब जिलों की नगरी का ऑप्शन दे दिया जाए तो हम क्यों लॉक ना करें, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? ऋषभदेव। दोस्तों ऋषभदेव को कालाजी भी कहा जाता है, ठीक है, और दोस्तों और क्या कहा जाता है? और केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है, केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर केसर, दोस्तों केसर का पानी पीने के बाद जो है लोग झूठ नहीं बोलते। नागदा मंदिर दोस्तों उदयपुर में है, ठीक है, और केराड़ू मंदिर दोस्तों, केराड़ू जो है आप सभी को पता है कि बाड़मेर में है, ठीक है। तो जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो आप सभी का जगत अंबिका मंदिर हो जाएगा। सपनों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन बड़ा शानदार है। सपनों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? जल्दी से आंसर बनेगा ऋषभदेव मंदिर को, या जगत अंबिका मंदिर को, या फिर जो है एकलिंग जी के मंदिर को, या फिर जगदीश मंदिर को। बहुत शानदार, जगदीश मंदिर को दोस्तों सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन काफ़ी भाई बहनों के लिए नया भी है, सपनों का मंदिर। अब अगला प्रश्न है कि केसरिया नाथ जी कि काले पाषाण की बड़ी भव्य मूर्ति के कारण इसे कालाजी कहकर भी पुकारा जाता है। इस मंदिर का दोस्तों बात करें कि ये जो मंदिर का स्थान कहाँ पर है, तो कालाजी भी कहते हैं और केसरिया नाथ जी भी और ऋषभदेव जी भी। अब क्लियर हो गया सब कुछ, है ना। तो देखिएगा ये जो दोस्तों उदयपुर में हो जाएगा राइट आंसर, उदयपुर में होगा ना, हाँ उदयपुर में ही होगा, बी ऑप्शन सभी का राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से आंसर बनेगा इसका 50 नंबर और क्वेश्चन बड़ा शानदार है। उदयपुर में सिटी पैलेस को किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी? दोस्तों राजस्थान का विंडसर किसे कहा जाता है? विंडसर सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? विंडसर सिटी जोधपुर जैसलमेर को कहा जाता है। विंडसर सिटी जो है जैसलमेर को कहा जाता है, याद रखना। लेकिन दोस्तों एरिक डिक्सन यहाँ पर जो है ना फर्ग्यूसन ने क्या कहा? फर्ग्यूसन ने कहा जो है ना विंडसर की महल है ना, विंडसर के महल सिटी पैलेस है। और ये सिटी पैलेस कहाँ वाले? उदयपुर वाले। एक सिटी पैलेस दोस्तों आपके जयपुर में भी है, एक सिटी पैलेस जयपुर में भी है जिसको दोस्तों चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से? चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है कि सिटी पैलेस राजस्थान में 2 है, एक उदयपुर में, एक है जो जयपुर में, जिसे चंद्र महल कहा जाता है। क्लियर? चलिए तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन बड़े सुपर फास्ट हुए और अपन ने दोस्तों बिल्कुल 25 से 26 मिनट में कंप्लीट जरूर कर लिए हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आप लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो को दोस्तों, हर दोस्त के साथ पहुंचाइएगा कि इतनी सुपर फास्ट क्लास अपनी होती है और विथ एडवांस भी। आप एडवांस भी पढ़ा आज आपने, है ना। तो दोस्तों
और बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी हर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना विश्वास और स्नेह बनाए रखिएगा। अपना स्कोर क्या हुआ बाहर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यहाँ पर नहीं, बाहर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो भी अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।